आईआईटी दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को किया संबोधित। पीएम मोदी ने छात्रों को आगे आकर देश के लिए नए नए इनोवेशन करने का किया आह्वान। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। 15 जिलों की 78 विधानसभा क्षेत्रों के 1204 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतार। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में नीतीश के 1 दर्जन मंत्रियों की साख दांव पर। चुनाव जीत के लिए हनुमान जी की शरण में नीतीश के मंत्री। आवास पर हो रहा सुंदरकांड का पाठ। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने की एक बार फिर बीजेपी के लिए वोट की अपील। कहा, जहां लोजपा प्रत्याशी नहीं वहां बीजेपी को वोट दें। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए योगी सरकार की कार्रवाई को लेकर मायावती के निशाने पर योगी सरकार। मायावती बोली, पराली जलाने की आड़ में किसानों पर हो रही ज्यादती। अखिलेश प्रियंका ने भी उठाए सवाल। कहा, प्रदूषण फैलाने के असली जिम्मेदारों पर कब होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के नतीजों से पहले कुर्सी की लड़ाई तेज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नतीजों के अगले दिन 11 नवंबर को बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। इसमें चुनाव नतीजों का आकलन और सरकार बनाने के फॉर्मूले पर होगा मंथन। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का विवादित बयान। बोली, हिंदुओं को देश की मस्जिदों में जाकर हवन पूजन करना चाहिए। खुद लखनऊ की सबसे प्राचीन मस्जिद में हवन पूजन करने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी के बाद मुश्किलों में घिर सकती है ममता की टीएमसी। कांग्रेस ने वाम दलों के साथ गठबंधन करने की प्रक्रिया को किया तेज। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले लड़ा था चुनाव। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेजों की खुली पोल। कॉलेजों ने रखे 40-40 हजार के सिक्योरिटी गार्ड। ऑडिट में खुली पोल। कॉलेजों ने टीचर्स के नाम पर लिया था बजट। दिल्ली में और खराब हुई वायु की गुणवत्ता। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में वायु की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में। पंजाबी बाग और पीरागढ़ी समेत कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ज्यादा किया गया दर्ज। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे अब तक साफ नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त बरकरार। जो बाइडेन ने फिर किया जीत का दावा। कहा, हम विरोधी हो सकते हैं, दुश्मन नहीं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। पेंसिल्वेनिया में देर दिया आदेश। इन वोटों की गिनती अलग से की जाएगी। 3 नवंबर को गिनती खत्म होने के बाद पहुंचे थे मतपत्र। पीएम मोदी और गियुसेप कोंटे के बीच हुई बातचीत। भारत इटली ने साइन किए 15 एमओयू। मजबूत आपसी सहयोग पर बनी सहमति। इतालवी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को परिस्थितियों मुफीद होने के बाद इटली आने का निमंत्रण किया। महामारी के बीच संक्रमण के मामलों में उछाल के बावजूद पाकिस्तान ने देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया। कहा, संक्रमण की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा। राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक में लिया फैसला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की भारतीय समुदाय की तारीफ। बोले, जिस तरह जीत के बाद भगवान राम का लाखों दियों से स्वागत किया जा रहा था, इसी तरह से इस दिवाली हम लोग भी महामारी पर जीत हासिल करेंगे। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिए ऑनलाइन बोली को मंजूरी। अब बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ईमेल के जरिए लगा सकेंगे शुरुआती बोली। महामारी के मद्देनजर सरकार ने दी है मंजूरी। अक्टूबर महीने में बैंकों के ऋण में हुई 5.06% की बढ़ोतरी। बैंकों की जमा राशि भी 10.12% बढ़कर 142 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक ने जारी किए आंकड़े। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आईपीएल सफर खत्म। पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों मिली हार। कोहली पर भड़के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर। कहा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी छोड़ दें कोहली। पूनम पांडे के बाद अब बॉलीवुड एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गोवा के बीच पर किया था न्यूड फोटोशूट। सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की थी तस्वीर।
और अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी को रिलीज से 2 दिन पहले रिलीज किया गया नया गाना। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक वीडियो में ट्रांसजेंडर्स का सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं अक्षय।